आज के इस YouTube वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट 5 है और यूनिट 5 का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी। ये चैप्टर का हमारा नाम है और इस चैप्टर में हम 5.1 चल रहे थे। पिछले वीडियो तक आपको क्वेश्चन नंबर हम 20 तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 चल रहे हैं। 21 से आगे बढ़ते तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ये जो दिया गया फलन नीचे है, इसकी सातत्यता पर विचार कीजिए कि संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले जान सकते हैं कि सिंगल फलन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, ये तो क्लियर है। तो इसकी संततता पर विचार करें। देखिए हम आपको क्वेश्चन क्लियर कर दें। ये 3 क्वेश्चन दिया है तो हमें ए नंबर में चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स बराबर सी रख लेते हैं। एक्स बराबर सी का इंडिकेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है। तो माना एक्स बराबर बिंदु हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब x के जगह यहाँ c हो गया, तो यहाँ भी साइन x के जगह c हो जाएगा, यहाँ भी cos x के जगह क्या हो गया, c हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं। तो x टेंस टू यहाँ c निगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट c निगेटिव, यहाँ एफ ऑफ एक्स का मान क्या है हमारा, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, है ना। अब हम जानते हैं कि जब पुट यहाँ हम पुट x बराबर c प्लस एच करते हैं तो उस स्थिति में h टेंस टू क्या होता है, 0 होता है। सॉरी, यहाँ माइनस होगा, निगेटिव में माइनस का उपयोग करते हैं कि x बराबर हम c माइनस एच निगेटिव है, तो उस स्थिति में भी h टेंस टू क्या होता है, 0। यानी हम लिख सकते हैं ये लिमिट x टेंस टू c है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू 0 का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अब क्लियर हो चुका है। अब साइन x, यहां साइन x है तो x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस एच, और cos x की जगह c माइनस एच, यही हो गया। इस स्थिति में जब ये हमारा बदला x टेंस टू c निगेटिव था, उसके बदले में हम क्या h टेंस टू 0 लिख सकते हैं और x की जगह क्या हो गया, c माइनस एच। अब ध्यान देना है कि लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन c माइनस एच है, ये फॉर्मूला पर आ गया है। ये हमारा कौन किस फॉर्मूला पर आया है कि साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये 11th का फॉर्मूला कि साइन a इंटू कॉस बी और कॉस a इंटू साइन बी। तो साइन a की जगह क्या है, c है, तो लिख सकते हैं साइन c इंटू कॉस h और माइनस कॉस c इंटू साइन h। यानी एक बार साइन के साथ c तो एक बार कॉस के साथ c, एक बार कॉस के साथ h तो एक बार साइन के साथ c, फिर बीच में क्या है प्लस। इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये कॉस a माइनस बी पर आया है, इतना बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस बी और प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये होता है हमारा फॉर्मूला कि cos a इंटू कॉस बी और साइन a इंटू साइन, माइनस है तो प्लस होता है। इसके अनुसार से लिख सकते हैं cos c इंटू कॉस एच, cos c इंटू कॉस एच हो गया और प्लस साइन c इंटू साइन एच। ये भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट ही चल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया हो? अब लिमिट, अब हम लिमिट का उपयोग करते हैं। लिमिट का उपयोग करते हैं, जैसे हम लिमिट का मान रखेंगे
लिमिट खत्म हो जाएगा, तो साइन सी है तो साइन सी ही रह जाएगा सिर्फ। एच की जगह यहाँ क्या रखा है, जीरो, कॉस जीरो, फिर कॉस सी है एच की जगह जीरो, फिर कॉस सी उसी रह जाएगा, कॉस एच जीरो, साइन सी और साइन एच की जगह जीरो। यानी हमने लिमिट का मान रखे तो एच जहां जहां था वहां पर जीरो हो गया। अब हम जानते हैं कॉस जीरो का मान क्या होता है, एक, यानी यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, साइन सी। साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो जीरो गुना कुछ भी जीरो, ये तो खत्म हो गया। चलिए ठीक, कॉस सी का मान, कॉस सी ऐसे रह जाएगा, और कॉस जीरो का मान है तो जीरो गुना इतना ही रह जाएगा, फिर साइन सी इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो यानी यही रह गया, साइन सी प्लस कॉस सी बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं। देखिए साइन सी प्लस कॉस सी बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम वहां तक भी छोड़ सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारा निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट। तो ये सी, ये क्या होगा, एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पहला बन रहा है वैसे आपका ये दूसरा बनेगा, और जैसे आपको ये तीसरा बनेगा। अब सी पॉजिटिव तो एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का मान क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम जानते हैं कि पुट अगर हम एक्स बराबर यहां पॉजिटिव है तो सी प्लस एच का उपयोग करेंगे, तब भी एच टेंस टू क्या होता है, जीरो ही होता है। यानी हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेकिन यहां पर साइन जो है एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी प्लस एच, और कॉस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा, सी प्लस एच। इस तरह से हो जाएगा हमारा। देखिए हमारा राइट हैंड लिमिट निकला आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन सी प्लस एच और कॉस सी प्लस एच, ये हमारा है। अब इसको आगे हल करते। ये देखिए साइन लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये साइन सी प्लस एच है, इस फॉर्मूला पर आया है, साइन ए प्लस बी कितना बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर एक फॉर्मूला और है, कॉस ए प्लस बी कितना बराबर होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन सी इंटू साइन एच, नहीं साइन सी इंटू कॉस एच और कॉस सी इंटू साइन एच, यानी साइन ए इंटू कॉस ए बी, कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस सी इंटू कॉस एच और साइन सी इंटू साइन एच। तो यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा फॉर्मूला के अनुसार। अब हम मान रखते जहां जहां एच है तो कॉस सी एच की जगह यहां जीरो हो जाएगा, एच की जगह यहां जीरो हो जाएगा, कॉस सी कॉस एच की जगह जीरो और साइन एच की जगह जीरो। अब जानते हैं कॉस जीरो का मान जीरो, यानी साइन सी ही रह जाएगा। साइन जीरो का मान जीरो गुना कुछ भी जीरो हो गया, कॉस सी ही रह जाएगा क्योंकि कॉस जीरो का मान जीरो ही होता है, एक होता है तो एक गुना कॉस सी। यहाँ साइन जीरो का मान जीरो तो जीरो गुना कुछ भी, यानी ये बराबर फिर से क्या आ गया, एफ ऑफ सी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट चूंकि और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर सी। तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में दूसरा सिद्ध करिएगा, तीसरा जांच कर लेना है, क्योंकि अब 4 फॉर्मूला था, चारों फॉर्मूला हम आपको दे चुके हैं।
अगर उपयोग भी होगा तो वही 4 में से जो होगा आप आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी देखिए हम आपको एक बता देते हैं, बनाइएगा आगे। कोसाइन का बता देते हैं। कोसाइन का मतलब हुआ कॉस, कोसेकेंट का मतलब हुआ कोसेक, सेकेंट का मतलब सेक, कॉटेगेंट का मतलब कॉट। ये 4 फलन को निकालना है, संतता पर विचार करना। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगी, तो आपको हम निकाल के दिखा देते, बनाइएगा। तो हम कोसाइन को हम एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको नया रूप हम कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस का ही नया रूप कोसाइन होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स। बिंदु इसमें हम माना एफ ऑफ एक्स के लिए बिंदु एक्स बराबर क्या होगा, सी। तो यहां सी लेंगे तो एक्स की जगह यहां सी हो गया, यहां कॉस एक्स की जगह क्या हो गया, सी हो गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये सी एक्स टेंस टू सी निगेटिव होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, बराबर एफ ऑफ एक्स। अब एक्स टेंस टू सी निगेटिव, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स होगी। अब हम जानते हैं कि पुट एक्स बराबर सी माइनस एच करेंगे तो एच टेंस टू 0 होगा निगेटिव के लिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहां कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो गया, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये कॉस सी माइनस एच यानी कॉस ए माइनस बी पर आ गया, तो इतना बराबर अभी कॉस ए इंटू कॉस भी होता है, यानी कॉस सी इंटू कॉस एच, और माइनस तो प्लस साइन सी इंटू साइन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए जहां एच है वहां पर क्या होगा, 0, जहां एच है वहां क्या होगा, 0। तो कॉस सी, कॉस 0 का मान 1, साइन सी, साइन 0 का मान 0, यानी कॉस सी ही बच गया। और कॉस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी। तो अगर इस तरह का फलन रहे तो आप एक भी निकाल के छोड़ सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल के छोड़ सकते हैं, और बराबर देखिए आ गया। चूंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, या आप पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, बराबर निकाल के भी आप छोड़ सकते हैं, तभी कंटिन्यूअस होगा। इसलिए आप यहां भी छोड़ सकते हैं। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस पॉइंट, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर सी। इसी तरह से आप लोग कोसकेंट, सेकेंट और कोटगेंट का बनाइएगा, नहीं बनने पर हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एफ के अभी सभी असंतत के बिंदुओं ज्ञात करें, यानी संतत है तो संतत बताइए, असंतत तो असंतत, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन समझ लेते, देखिए एक्स ने इधर मुंह छोटा है, मतलब बंद है एक तरह से बोल सकते। तो 0 से छोटा के लिए हमको ये लेना है, और 0 से बड़ा या बराबर के लिए ये फंक्शन लेना है, उसके बाद चेक करना है। तो हम चल सकते हैं, यहाँ एक्स बराबर बिंदु क्या हो गया हमारा, इधर वाला पॉइंट क्या हो गया, बिंदु क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एक्स टेंस टू 0 निगेटिव, यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, देखिए 0 से छोटा के लिए हमारा फंक्शन है साइन एक्स और एक्स, साइन एक्स और एक्स। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि पुट अगर एक्स बराबर हम 0 प्लस एच करेंगे, यहां 0 माइनस एच, तो एच टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। अगर हम 0 प्लस एच का उपयोग 0 माइनस एच करते तब भी क्या होगा, एच टेंस टू 0, क्योंकि एक्स की जगह क्या है, 0 0 खत्म, तो एच टेंस टू क्या है, 0। क्यों 0, क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं ये आपको पता लग जाएगा। अब यहां एच टेंस टू 0, तो साइन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखे, 0 माइनस एच,
यक्स के जगह जो मान हमारा होगा 0 माइनस एच, और नीचे में भी क्या है, एक्स के जगह 0 माइनस एच हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि यहाँ साइन माइनस एच है, माइनस माइनस कट, यानी साइन एच बटे क्या हो जाएगा, एच। यहाँ ये माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अंदर में ही था तो साइन एच बटे एच हो गया। या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि माइनस माइनस को यहाँ इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। इसे देखिए, अगर लग रहा है कि कैसे खत्म होगा, ये पूरा में है ये, तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ साइन माइनस एच और यहाँ माइनस एच, लग रहा है कैसे खत्म होगा। अब हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इस फॉर्मूला के अनुसार ये माइनस हम आगे कर सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा है तो उसके अनुसार होता है माइनस साइन थीटा है, तो माइनस हम आगे कर सकते हैं। तो माइनस आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एच और नीचे है माइनस एच। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, और चूंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा या एच बटे एच बराबर क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला ये है कि साइन एच टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बटे थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो आपको उस स्थिति के अनुसार देखिए यहाँ एच एच सेम है, यहाँ थीटा थीटा सेम रहे, तब उसका मान क्या होता है, 1। तो डायरेक्ट इतना बराबर क्या हो गया आपका, 1। यहाँ ध्यान रखना है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है, देखिए 0 से बड़ा के लिए हमारा ये है। अब x का मान यहां रखते हैं 0 प्लस 1, क्योंकि अगर हम इस स्थिति में देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर x के जगह लग रहा होगा कि सर यहां भी रख सकते हैं, तो x की जगह अगर आप यहां 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और नीचे में 0, तो नीचे में जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। इसलिए वैसे हिसाब जिसमें नीचे में शून्य आ जाए, वैसे हिसाब जिसमें नीचे में शून्य आ जाए यानी अपरिभाषित आ रहा है, उसमें c माइनस एच या c प्लस एच का उपयोग करेंगे। निगेटिव के लिए c माइनस एच और पॉजिटिव के लिए c प्लस एच का उपयोग करेंगे। इसीलिए हमने किया, क्योंकि यहाँ अपरिभाषित हो रहा था, लेकिन इसमें अपरिभाषित नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने मान रख दिए। अब देखिए एक यहाँ भी इसका मान क्या है, यहाँ भी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और बराबर के लिए तो खुद फंक्शन जान रहे कि यही होता है। जैसे आप निकाल भी सकते हैं कि एफ ऑफ सी के लिए मान क्या है, 0, और बराबर के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 बराबर क्या, 1। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी बराबर तीनों का मान क्या है, 1। और अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर 0 मान रख देते तो अपरिभाषित हो जाता, तो उस अनुसार से क्या जाता, असंतत। इसलिए जिसमें नीचे में 0 आवे उसमें c माइनस एच या c प्लस एच या 0 प्लस एच जो मान दे रहे उसके अनुसार से हम उपयोग करेंगे। इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं।